द्वारा एक अल्फा किरण निकल रहा हो, तो अगर एक अल्फा किरण निकलता है किसी तत्व से तो उसके परमाणु क्रमांक में क्या होता है कि 2 की कमी हो जाती है और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होती है। जब किसी रेडियोएक्टिव तत्व के परमाणु के नाभिक से जब किसी रेडियोएक्टिव तत्व के परमाणु के नाभिक से एक अल्फा किरण निकलता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाती है और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी हो जाती है। जैसे रेडियम है, रेडियम से अगर एक अल्फा किरण का उत्सर्जन हुआ प्लस एक अल्फा किरण निकला तो इसके परमाणु क्रमांक में क्या हो गई, 2 की कमी हो गई और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी हो गई। यानी 88 था, 2 की कमी हो गई 86 हो गई और यहाँ पर 226 था तो 4 की कमी हो गई तो यहाँ पर 222 हो गया और ये हमारा रेडान हो गया। रेडियम से क्या बन गया, रेडान बन गया। अब इसी तरह अगर इनसे फिर अगर एक अल्फा किरण का उत्सर्जन किया जाता है तो इनके भी परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होगी, यानी 86 था, 86 था, 84 हो गया, 84 हो गया और परमाणु द्रव्यमान में फिर 4 की कमी हो गई, 222 था यानी 222 था तो 4 की कमी होकर क्या हो गया, 218 हो गया। तो जब किसी रेडियोएक्टिव तत्व के नाभिक से एक अल्फा कण का उत्सर्जन होता है जब किसी रेडियोएक्टिव तत्व के नाभिक से एक अल्फा किरण का उत्सर्जन होता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु द्रव्यमान में क्या होता है, 4 की कमी हो जाती है। परमाणु क्रमांक में कितना कमी होता है, 2 की और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी हो जाती है। उसी तरह जब किसी रेडियोएक्टिव तत्व के नाभिक से एक बीटा किरण का उत्सर्जन होता हो, अगर एक बीटा किरण का उत्सर्जन होता है तो उसके नाभिक से एक बीटा किरण का उत्सर्जन होता है तो उसके परमाणु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब किसी रेडियोएक्टिव तत्व के नाभिक से अगर एक बीटा किरण का उत्सर्जन होता है तो उसके परमाणु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है जबकि उसके परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है। जैसे यहाँ पे थोरियम है, इसके परमाणु क्रमांक एक बीटा किरण निकला तो ये परमाणु द्रव्यमान क्या हो गया, सेम रह गया जबकि परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो गई। फिर इनसे एक बीटा किरण का उत्सर्जन हुआ तो इनके भी परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होकर यूरेनियम बन गया जबकि परमाणु द्रव्यमान सेम हो गया। तो जब किसी रेडियोएक्टिव तत्व के नाभिक से एक बीटा किरण का उत्सर्जन होता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है और परमाणु द्रव्यमान में सेम हो जाता है। यह तत्व जिनका परमाणु द्रव्यमान संख्या समान हो और परमाणु क्रमांक संख्या भिन्न भिन्न हो, वह तत्व जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न और परमाणु द्रव्यमान संख्या समान हो उसे क्या कहते हैं, समभारिक। क्या कहते हैं, समभारिक। आइसोबार्स में क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान संख्या सेम होना चाहिए और परमाणु क्रमांक संख्या अलग अलग होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा तत्व है जिनके सभी परमाणु द्रव्यमान संख्या एक समान हो और परमाणु क्रमांक संख्या में परिवर्तन हो तो उसी तत्व को क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। इसी प्रकार जब किसी रेडियोएक्टिव तत्व से एक गामा किरण का उत्सर्जन होता है तो उसके परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब किसी रेडियोएक्टिव तत्व से एक गामा किरण का उत्सर्जन होता है तो उसके परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह परिवर्तन अल्फा किरण के उत्सर्जन से होता है और बीटा किरण के उत्सर्जन से होता है। जब किसी रेडियोएक्टिव तत्व से अल्फा किरण उत्सर्जित होता है तब परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी। बीटा किरण उत्सर्जित होता है तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि, परमाणु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं। जब गामा किरण निकलता है तो तत्व के नाभिक से तो उसके परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। विघटन दर क्या है कि जिससे विघटन सिद्धांत होता है कि कोई भी रेडियोएक्टिव तत्व होता है उनसे अल्फा किरण और गामा किरण, बीटा किरण का उत्सर्जन होता है। कोई भी रेडियोएक्टिव तत्व है उनसे अल्फा, बीटा, गामा किरण का उत्सर्जन होता है। तो यह उत्सर्जन जो होता है एक साथ नहीं होता बल्कि एक ही किरण का करके होता है। प्रकाश किरण जो होता है उनका, रेडियोएक्टिव किरण जो होता है एक एक करके उत्सर्जित होता रहता है। तो एक एक करके उत्सर्जित रहते हैं। यह हमारा विघटन सिद्धांत था कि किसी भी रेडियोएक्टिव तत्व के नाभिक से जब एक अल्फा किरण उत्सर्जित होता है, बीटा किरण उत्सर्जित होता है तो उसके नाभिक में क्या परिवर्तन होता है, उस तत्व में क्या भी डिपेंडेंस होता है, क्या इफेक्ट आता है उसके में। अब आता है कि रेडियोएक्टिव तत्व जो होता है, किसी रेडियोएक्टिव तत्व का विघटन दर जो होता है उसके शेष परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होता है।
विघटन, किसी भी रेडियोएक्टिव तत्व का विघटन दर जो है, विघटन दर यानी d/dt n जो होता है, यह क्या होता है, शेष किसी परमाणु के किसी रेडियोएक्टिव तत्व का विघटन दर, किसी रेडियोएक्टिव तत्व का विघटन दर उसके शेष परमाणु के संख्या के समानुपाती होता है। यह हमारा विघटन दर है। यह शेष परमाणु जो है उनकी यह क्या है, संख्या होता है, उनका समानुपाती होता है। अब जानते हैं कि समानुपाती का अगर सिंबल हटाते हैं तो कोई भी हमारा क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो इक्वल हम k रख देते हैं स्थिरांक, जहां पर हमारा क्या है, dt/n क्या है, dt/n, और यहाँ पर k क्या है, जहां पर k हमारा स्थिरांक है, dt/n तो रख दीजिए dt/n इक्वल अगर रख देंगे 0.693/t½ और n क्या है हमारा, जहां पर n जो होता है, n इक्वल क्या होता है कि n इक्वल होता है तत्व का भार अपन में तत्व का परमाणु भार इंटू अवगाद्रो संख्या। ये था हमारा, और ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया यहाँ से dt/n। k क्या है, स्थिरांक है, n क्या है, नंबर है, और n क्या होता है, तत्व का, n बराबर होता है तत्व का भार अपन में तत्व का परमाणु भार इंटू अवगाद्रो संख्या होता है। ये हमारा विघटन सिद्धांत, विघटन दर है। क्या है, विघटन दर। किसी तत्व के, किसी रेडियोएक्टिव तत्व के विघटन दर उसके परमाणु के संख्या के क्या होता है, समानुपाती होता है। समानुपाती का सिंबल हटाया, k स्थिरांक आ गया, जहां पर k इसका वैल्यू होता है 0.693 अपन में t½ n के जगह पर n हो गया। अब यहाँ पर हम n की जगह पर इसको भी रख देंगे तो हमारा इसका भी वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, और t½ के भी वैल्यू निकाल सकते हैं। t½ क्या होता है, t½ जो होता है अर्धायु होता है, किसी भी तत्व का अर्धायु होता है। रेडियोएक्टिव पदार्थ की वह मात्रा, किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की वह मात्रा जो प्रति सेकेंड 3.7 × 10⁻10 विघटित हो, तो उसे क्यूरी कहते हैं। क्यूरी का एक प्रकार का एसआई मात्रक है। क्यूरी क्या है, एक प्रकार का एसआई मात्रक है, पदार्थ की इकाई है, जिसको CI से प्रदर्शित करते हैं। 1 CI 1 क्यूरी इक्वल होता है 3.7 × 10⁻10 विघटन प्रति सेकेंड। क्या होता है, अगर कहा जाएगा 1 मिली क्यूरी क्या हो जाएगा, 1 क्यूरी इक्वल उतना था, 1 मिली क्यूरी सी क्या होगा, CI होता है। क्यूरी को क्या करते हैं, CI से डिनोट करते हैं। 1 मिली क्यूरी इक्वल क्या हो जाएगा कि 3.7 × 10⁻10 × 10⁻³ इक्वल होगा 3.7 × 10⁻7 क्या, विघटन प्रति सेकेंड, विघटन प्रति सेकेंड। अगर इसी तरह पूछे, ये क्या था, 1 मिली क्यूरी, क्या था, 1 मिली क्यूरी। अगर कह देगा 1 माइक्रो क्यूरी इक्वल क्या हो जाएगा, तो 1 माइक्रो क्यूरी अगर पूछेगा तो लिख देंगे 3.7 × 10⁻10 × 10⁻6 इक्वल हो जाएगा 3.7 × 10⁻⁴ 10 का जाएगा 4 विघटन प्रति सेकेंड। 1 माइक्रो क्यूरिकल क्या हो जाएगा, 1 माइक्रो क्यूरिकल होगा 3.7 × 10⁻⁴ विघटन प्रति सेकेंड। CI निकालना होगा तो 3.7 × 10⁻10 × 10⁻9 इक्वल 3.7 × 10 यानी 37 विघटन प्रति सेकंड। क्यूरी था 1 क्यूरी इक्वल होता है 3.7 × 10⁻10 विघटन प्रति सेकेंड। 1 मिली क्यूरी इक्वल इतना हो जाएगा 3.7 × 10⁻7 विघटन प्रति सेकेंड। 1 माइक्रो क्यूरी इक्वल इतना हो जाएगा 3.7 × 10⁻⁴ विघटन सेकेंड। 1 नैनो क्यूरी इक्वल हो जाएगा 337 विघटन प्रति सेकेंड। क्यूरी क्या है, तो किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की
की वह मात्रा जो प्रति सेकंड 3.7 इंटू 10 के पावर 10 क्या हो, विघटित हो, 10 के पावर 10 विघटित हो। तो किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की वह मात्रा जो प्रति सेकंड 3.7 इंटू 10 के पावर 10 विघटित हो, उसे 1 क्यूरी कहते हैं।